ठीक है। ठीक है। तो सूर्य का मैंने बता दिया, 6th 8th 12th में अगर होगा तो आपको उसका, उससे जुड़ी हुई चीजों का दान करना है। ठीक है। और अगर फर्स्ट में है, 10th में है, 11th में है, ठीक है, तो आपको उसे स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है। उसको स्ट्रेंथ देनी है रूबी पहन के। ठीक है। रेड कलर के कपड़े हैं वो पहनिए। अपने जो फादर हैं उनका सम्मान करिए। ठीक है। वो चीज़ आपको करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा 6th 8th 12th में क्या होता है, देखो चंद्रमा जब छठे में बैठा होता है या 8वें में 12th में, ये त्रिक स्थान होता है। चंद्रमा को ना कंफर्ट पसंद है, वो चंचल इंसान है। अब चंचल इंसान को आप इतने त्रिक भाव में डाल दोगे, उसे परेशानी होगी होगी। इवन ये आपकी मदर के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है अगर आपके 6th 8th 12th में होता है तो। ठीक है। मॉम के हेल्थ में इशू हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ओवर थिंकिंग, बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ। ठीक है। ये वाली चीज़ भी होती है। ठीक है। और अगर इसे स्ट्रेंथ देनी है यहाँ पे, तो फर्स्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में हो, बट अगर वीक हो तो इसे मोती पहनी है। ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, उससे काफ़ी बढ़िया रहेगा। ऑल्सो 6th 8th 12th में जब चंद्रमा होता है, ऐसे मैंने सुना है कि ऐसे लोगों को दूध दूध रात में नहीं पीना चाहिए। ठीक है। आप ऐसे ऐसे लोगों को दूध पीना चाहिए बिल्कुल एकदम दिन के टाइम पे। रात में दूध नहीं पीना, अदरवाइज ये मून रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रॉब्लम देता है फिर वो। ठीक है। मार्स है, बहुत एग्रेसिव है, एक तरीके से मंगल दोष भी बना रहा है, जैसा भी है। ठीक है। तो वहां पे आपको मंगल वाली चीज़ों का दान देना है। ठीक है। मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें बेसिकली, अगर आप फूड भी दान दे दोगे, खाना भी दान दे दोगे, तो मंगल जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। ऑरेंज कपड़े जो हैं उनका दान दीजिए। ठीक है। मंगलवार के व्रत रखिए, उससे भी काफ़ी अच्छा आपको, मतलब ये तो व्रत तो ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेंथ, उसको रिड्यूस करना है या बढ़ाना है, दोनों में ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। व्रत तो ऐसी चीज़ है, व्रत तो हमेशा कर सकते हो आप, बहुत अच्छा रहता है व्रत करना किसी भी प्लेनेट के लिए। ठीक है। अगर स्ट्रेंथ है, व्रत करोगे उसकी तो और अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। और अगर कमज़ोर है, अगर आपको उसका असर कम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आप उसका व्रत करो, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। मरकरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है आपका, तो ग्रीन चीज़ें, हरी चीज़ें आप दान करनी है। ठीक है। और अगर पहनना है तो आप यहाँ पे क्या पहन सकते हो, जैसे मंगल के केस में आप पहन सकते हो मूंगा, और इसके केस में, मरकरी वाले केस में, आप एमराल्ड पहनते हो। ठीक है। मैं आप लोगों को प्लैनेट वाइज जो रतन होते हैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। उससे भी काफ़ी आपको, जैसे किसी को सजेस्ट करनी है रेमेडी क्या पहनना चाहिए, कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए, ठीक है, किस दिन पहनना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। जुपिटर, अब देखो जुपिटर ऐसा है ना कि इसको हम कहीं भी खराब मानते नहीं है। ठीक है। मैं तो नहीं मानता पर्सनली कहीं भी खराब। ठीक है। फिर भी 6th 8th में 12th में हो तो कई बार इंसान की जो याद रखने की क्षमता होती है, मेमोराइज करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, वो वैसे बुद्ध से भी होती है, लेकिन जुपिटर से भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट देती है। आपकी जो पढ़ने की क्षमता होती है, आप कितना पढ़ते हैं, कितना समझ पाते हैं चीज़ों को अच्छे से, ये जुपिटर से मैटर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप डोनेट, आई विल से कि कोई भी पीली चीज़ का जो भी जुपिटर से जुड़ी उसका दान मत ही करें। ठीक है। अगर ऐसा है तो आप व्रत रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वीक है तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, आप उसके व्रत रखिए, आप रतन पहनिए, उसका येलो कपड़ा अपने पास में रखिए। ठीक है। मैं जब भी कोई क्लाइंट जुपिटर का बोलता तो बोलता हूँ येलो कपड़ा अपने साथ में रखो। इवन पता है, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके जो कलर्स हैं, इनको भी फॉर एग्जांपल अपने घर में मैं एक वॉल को येलो करवा देता हूँ। ठीक है। तो मेरा जुपिटर को स्ट्रेंथ मिलेगी। वाइट करवाता हूँ तो वीनस को मिलेगी। तो देखो, सॉरी वाइट नहीं, क्रीम, क्रीम कलर जो होता है वीनस का होता है, वाइट कलर मून का होता है, ये ध्यान रखना। वीनस का कलर वाइट नहीं होता, वीनस का कलर क्रीम होता है। क्रीम कलर का जो ऑफ वाइट काइंड ऑफ कलर होता है वो वीनस का होता है। ठीक है। सैटर्न का, यहाँ पे अगर देखा जाए तो, अगर जैसे वीनस वीक है आपका, 6 में 8 में 12th में है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये जो रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखी है, एक तो आप ये करो, क्या बोलते हैं, दान करो चीज़ों का, साथ साथ में कन्याओं को खाना खिलाओ। आप जो भी कन्या होती हैं, जैसे माता रानी की हम जो करते हैं ना, कंजक करते हैं, ठीक है, बिठाते हैं 9 लड़कियों को। ठीक है। 9 लड़कियों को बिठाते हैं, एक लड़के को बिठाते हैं। ठीक है। अगर वो वाला चीज़ भी आप करोगे तो उससे वीनस को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है। और जितनी भी वीकनेस है वो ठीक हो जाएगी। अगर खराब है, आप स्त्रियों के बहुत सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट फोर्थ में या 7th में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको स्ट्रेंथ देनी है। मतलब मैं आप पे यहाँ पे दो जगह से मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर इन हाउसेज में है तो आपको डोनेट करना है, रिड्यूस करना है, और इन हाउसेज में है तो आपको उसको स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का प्लैनेट है, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे हाउस में, बहुत अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी हमें रेमेडी, कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए।
व्रत रख सकते हो, कोई बात नहीं। बट कोई रेमेडी स्टोन पहनना या दान पुण्य करना ये नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहा है तुम्हारे चार्ट में, तुम उससे और फोर्स कर रहे हो, तो क्या है ना, तो वो काफी इम्पैक्ट कभी कभी गलत पड़ जाता है। सोचो मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपके लिए मेहनत करे, पढ़ाई करे, पढ़ाई करे, पढ़ाई, आप क्या करो, नहीं नहीं और करो, उसकी मतलब गर्दन पकड़ के तुम और कह रहे हो कि नहीं तुम और करो, तो क्या है वो ना कई बार बैक फायर कर जाता है। तो कभी कोई किसी के कुंडली में अच्छे तरीके से पोजीशन, स्वराशि का, उच्च राशि का बैठा हो प्लैनेट कोई, और तुम और अच्छी जगह बैठा हो, बढ़िया रिजल्ट दे रहा हो, ठीक है, आपने उससे पूछ के भी देख लिया कि भाई, फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि भाई कोई भी प्लैनेट है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार कि वो उसने वो कैसा फल देगा, अच्छे फल देगा, बुरे फल देगा, आप उससे सिंपल पूछो, उसके चार्ट में जाओ और देखो कि उसकी कौन सी अंतरदशा महादशा इस प्लैनेट की अगर आई है, अगर पास्ट में, तो पूछो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे चीज़ें अच्छी हुई थी या बुरी हुई थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो प्लैनेट अच्छे फल दे रहा है, बुरे फल दे रहा है। मतलब मैं ट्रिक यूज़ करता था पहले, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पहले मैं यूज़ करता था ट्रिक, पूछता था उससे कि उस टाइम पे क्या हुआ था, वो बोलता था अच्छा हुआ है, तो मैं समझता था हाँ भाई ये प्लैनेट उसके लिए अच्छा फल दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सैटर्न के केस में अगेन यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो सैटर्न के केस में क्या होगा, सैटर्न के केस में अगर सैटर्न वीक होगा, आप हम्बल नहीं होगे। ठीक है। तो हम्बल बनने के लिए क्या करोगे, आप गरीबों को, अनाथालय में जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उनको दान दो, अपनी मदर से अच्छे से बिहेव करो, ठीक है, उससे सैटर्न को बहुत मजबूती मिलेगी। और अगर अच्छी जगह बैठा हुआ है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नीलम पहन सकते हैं, आप येलो कलर के, सॉरी ब्लू कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं अच्छे से। ठीक है। कभी भी आपको सैटिन कलर चूज करना हो, आप ब्लू चूज करो, ब्लैक नहीं। ठीक है। ब्लू इज बेटर। ठीक है। क्योंकि ब्लैक जो होता है, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंगल का भी असर देता है, बिकॉज स्कॉर्पियो जो राशि होती है वो ब्लैक बोलते हैं उसको, बिल्कुल एवरी, वो पिच ब्लैक है। ठीक है। मंगल का जो स्कॉर्पियो राशि है, तो ब्लैक कलर सैटर्न का होता है, मतलब उसको सैटर्न को वीक करता है। ठीक है। ब्लैक कलर अगर आप पहनोगे तो सैटर्न अच्छा नहीं होगा, ये ब्लू पहनने से सैटर्न बहुत अच्छा होगा। आप ब्लू पहनिए, उससे सैटर्न को आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे देखो, कलर में अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, पर्सनैलिटी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हो, ब्लैक भी पहन सकते हो। ठीक है। बट क्या है, ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा एनर्जीज को अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। राहु, अब राहु है भाई, ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है, एडिक्शन क्रिएट कर रहा है, नशा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो राहु वाली चीज़ों का ध्यान दो। क्या है राहु की चीज़ें, नशे वाली चीज़ें क्या होती हैं, लोग, सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, तंबाकू होती है, इसका दान देना चाहिए। किसको देना चाहिए, जो मजदूर लोग होते हैं, जो भी खाते पीते हैं इस चीज़ का, ये अगर आप दान दे दोगे तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। राहु की जो चीज़ें हैं, अगर अच्छा करना हो, योग कारक हो, बढ़िया पोजीशन में बैठा हो, थर्ड में बैठा है, सिक्स में बैठा है, टेंथ में बैठा है, इलेवेंथ में बैठा है, ठीक है, तो आपको राहु को स्ट्रेंथ देनी चाहिए। स्ट्रेंथ कैसे दोगे, उसका रतन पहन के, अपनी जो भी प्रैक्टिकल रेमेडी की बात की जाए तो कोई भी डायरी में नोट्स बना के अच्छे से, ठीक है, वो आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। केतु की जो बात करते हैं, अब केतु अगर आपका बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आप हर चीज़ छोड़ के जा रहे हो, तो माय पॉइंट इज, केतु का मतलब ये है कि चीज़ें छोड़ो बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे मत भागो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागना चाहिए हमें, केतु ये कहता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते हो तो ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। और अगर आप ऐसे इंसान हो कि भाई जो कर रहे हो दूसरों के लिए, करके भूल जा रहे हो कि कोई बात नहीं मैंने कर दिया, मैं भूल गया, तो आप मान लो आपका केतु बहुत स्ट्रांग है। ये पहचान होती है कि आप कितना इजीली चीजों को लेट गो कर पाते हो, कितना जल्दी आप किसी से ओवर हो पाते हो, ये केतु की पहचान होती है कि आपका केतु अच्छा है या बुरा है। ठीक है। दान में क्या क्या चीज़ें देनी है, डोनेट क्या करना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इसमें। ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसकी प्रैक्टिकल रेमेडी है जो आगे वाले साइड में है, मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और जब भी मैं किसी क्लाइंट को बोलता हूँ कि वो आप ये चीज़ करो, ठीक है, तो मैं हमेशा उसको प्रैक्टिकल रेमेडी ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ मच बेटर। मून की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं मिस करना नहीं चाहूँगा उस चीज़ को। आपका 6, 8, 12 में अगर मून बैठा हो, तो ऐसे क्लाइंट को बोला करो कि आप हमेशा सोने से पहले अपने पैर धो के सोएं। और बेस्ट है कि भाई वीकेंड है, समय है आपके पास, तो गर्म पानी में अपना एक नमक मिला के, वाइट सॉल्ट मिला के अपने पैर उसमें डिप करें 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद आप सोने जाएं। ठीक है। और जब ये रेमेडी करो उस टाइम मोबाइल वोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना, बिकॉज मोबाइल क्या होता है, राहु, तो वो मून को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। मून की रेमेडी के टाइम पे राहु को हमें, मतलब मोबाइल को हमें कभी भी पास में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो मून की जो रेमेडी है ना, ये काफी सबसे ज्यादा देखो,
किसी का मूड अच्छा भी क्यों ना हो, ये वाली रेमेडी बताओगे ना तो उसको काफी सुकून फील होगा। आप एक हर एक क्लाइंट को बोल सकते हो इस रेमेडी के लिए। ठीक है। सर आपने राहु के लिए बोला कि डायरी में लिखो, हाँ। वो स्पेसिफिकली थर्ड सिक्स्थ के कारण? नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो आपका राहु को अगर आपको बेटर करना है, अच्छा करना है, ये दान वाली चीजें मैं बाद में बताऊंगा, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ वाली बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। हाँ जी। मतलब स्ट्रेंथ होगा, थर्ड में है, सिक्स में है, टेंथ में, 11th में, तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। जहाँ पे अपनी चीजें लिख पा रहे हो। ठीक है, अच्छे से, कि हाँ। सर उसका रीजन क्यों है? क्योंकि मतलब माय थॉट्स वर कि मर्करी होना चाहिए राइटिंग डायरी सबके नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, राहु ओके। कंफ्यूजन है। तब भी आप देखना, बहुत बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर आप लिख देते हो ना कहीं पे, तो वो आधी कम हो जाती है। राइट। ठीक है। सो दैट इज व्हाट राहु डज, राहु कंफ्यूजन ओके। देता है। अभी मैं आपको देखो, ये रेमेडी ना आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत, मैं आपको जो मेन पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा मकसद है आज का, वो ये वाली रेमेडीज है। ठीक है। ओके। तो हम प्रैक्टिकल रेमेडीज बताने वाले हैं। देखो, आप लोगों ने सूर्य को पढ़ा अच्छे से। ठीक है। सूर्य का अगर वाला कोई पर्सन है, तो आप मुझे बताओ क्या नेचर रहेगा उसका, करण आप बताओ कैसा नेचर रहेगा, अगर सूर्य किसी का अच्छा है तो क्या क्या नेचर होगा उसके अंदर। आवाज आ रही है करण आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कोई अगर सूर्य वाला पर्सन होगा, जिसका सूर्य बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसकी क्या क्या रेमेडीज, मतलब क्या क्या उसके अंदर आदतें होंगी, और अगर किसी का सूर्य वीक होगा तो उसके अंदर क्या, मतलब एक एग्जांपल से आप बता सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन, कि भाई हाँ ये अच्छा है सूर्य और ये बुरा है सूर्य। सर अगर किसी का सूर्य बुरा होगा तो उसके अंदर ईगो बहुत हाई होगी। ठीक है। और ही विल बी वेरी डोमिनेटिंग, वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है। एंड किसी का सूर्य अच्छा होगा तो वो हम्बल होगा, हम्म। डोमिनेटिंग नहीं होगा। ही विल बी अ गुड लीडर हम्म। एंड ही विल बी अ अंडरस्टैंडिंग लीडर। हम्म। जैसे दो लीडरशिप होती है ना सर, एक तो क्या है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो गई तो उसका सूर्य खराब है, हाँ। और एक डिप्लोमेटिक लीडर है उसका सूर्य बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है। डिप्लोमेटिक सूर्य तो मतलब सूर्य नीच का हो गया फिर, एक तरीके से, क्योंकि वीनस लिब्रा वाले गुण आ गए ना उसके अंदर। बट सर जो जैसे ऑटोक्रेटिक वाले होते हैं उनका सूर्य खराब होता है ना, बिकॉज हाँ उनके अंदर वो ईगो तो आ जाती है। वो तो मैं मान रहा हूँ कि जो ऑटोक्रेटिक होते हैं उनके अंदर सूर्य खराब होता है। ठीक है। लेकिन जो लेट्स से कोई अगर हम्बल पर्सन है जो डिप्लोमेटिक है, इट डजंट मीन कि वो सूर्य जो है उसका वो मतलब नीच का सूर्य नहीं होगा, अगर कोई बंदा डिप्लोमेटिक है तो। ठीक है। क्या हम्म। होता है सूर्य का, हम्म। अगर मैं आपको बताऊं, सूर्य जिसका अच्छा होगा, ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ है, पहली बात तो वो किसी से वैलिडेशन सीख नहीं करेगा। ठीक है। वो बोलेगा ठीक है, जैसा मैं हूं, मैं अच्छा हूँ, मुझे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, आई एम बेटर ऑन माई ओन। अगेन, सूर्य जिसका अच्छा होगा, उसके किसी ना किसी डिसीजन की वजह से आपको उसकी इमेज रूड लगेगी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो अग्नि है। अगर वो डिसीजन लेगा, लॉन्ग टर्म में वो अच्छे आपको रिजल्ट देगा, लेकिन उस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि उसके अंदर ईगो है। ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में इट विल बी फॉर योर ओन बेनिफिट। ठीक है। दूसरा, ईगो वाली जो चीज़ है, एक हो गया, तो एक तो ऐसा ईगो हो गया ना कि यार मतलब, ईगो शायद वर्ड सही नहीं है, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ईगो ईगो जो है वो हाँ खराब सूर्य की पहचान है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छे सूर्य की पहचान है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, नो मैटर सूर्य उसका अच्छा है, तो खोला कोई ईगो उसके अंदर होता है, बट वो उस ईगो को वो दबा के रखता है। ठीक है। आप देखोगे जिसका सूर अच्छा हुआ ना एक बार वो फटेगा ही फटेगा, उसका उसका मतलब कोई यहाँ पे, मतलब मतलब कोई, कह सकते हैं ना, कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। वो फटना ही फटना है, एक ना एक दिन। ठीक है। हाँ वो रोक के रखेगा बहुत समय तक, लेकिन जब फटेगा, लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाके अपनी एनर्जी को लगा रहा है। वो युद्ध में लगा रहा है, वो लड़ाई भड़ में लगा रहा है, या फिर वो जनता पे ही प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। ये पहचान होती है सूर्य अच्छे की बुरे की। एनर्जी बुरी नहीं है, ईगो भी बुरा नहीं है, लेकिन ईगो को कहाँ यूज़ करा जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे, इंडिया वाले चलो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्या करना है, हमें अपने ईगो पे नहीं देना, लेकिन नहीं, यहाँ पे ईगो पे लो। ठीक है। सूर्य को समझना बहुत टफ है, मतलब बिकॉज सूर्य, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल, आपका एक काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर बिजनेस। ठीक है। फिर अचानक से आपका बिजनेस में काम कम आ गया, लेकिन काम कम आ गया तो क्या हुआ, एक क्लाइंट आपके पास आया,
और आपने उससे नेगोशिएट कर लिया ऐसा जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया था। ऐसा करते ही सूर्य आपका खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात से हट गए, आपने अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है? तो सूर्य वाला पर्सन जो तुम्हें दिखेगा वो कहीं ना कहीं अंदर से रूड नहीं होगा, बट दुनिया को रूड वो दिखेगा ही दिखेगा। मैं 100% है ये बात, 100% है ये बात। ठीक है? तो सूर्य को अगर आपको अच्छा करना है, क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहली बात तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? सूर्य को अच्छा ऐसा नहीं कि तुम एक बहुत अच्छा टीम लीडर हो और तुमने अपनी टीम को बोला नहीं ये ना टीम की गलती से हो गया, मेरी गलती नहीं है। नहीं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। ईगो क्लैशेस बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब ईगो यूज करना है सही जगह पे, बट क्लैशेस में नहीं करना है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है। ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी रेमेडी जो आपके घर पे होते हैं वो आपके होते हैं माता पिता। दूसरा, स्पेशली फादर के साइड के जितने भी लोग होते हैं, जो भी आपके फादर फिगर है बेसिकली आपके लिए, वो चाहे आपके फादर ना हो सकता है आपके चाचा जी हो, ताऊ जी हो, कोई भी हो। कोई भी ऐसा फादर फिगर जिसकी आप रिस्पेक्ट करोगे, आपका सूर्य जो है वो अच्छा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, आपको पता लगता है कि नहीं यार मेरे से भी ऊपर कोई है। और जब आपको ये रियलाइज होता है कि मेरे से ऊपर कोई है, तो आपका ईगो जो है वो छट जाता है। ठीक है? दैट इज द प्रैक्टिकल रेमेडी फॉर सूर्य। ठीक है? अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लीड करो। मत देखो कि दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये आपको नहीं करना है। ठीक है? तो आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसका भी आप देखोगे सूर्य वीक है, आप देखोगे उसके अंदर कॉन्फिडेंस पहली बात तो है ही नहीं। वो पूछेगा हर चीज, एक चीज को दो दो बार पूछेगा कि करूं, अच्छा अच्छा नहीं करूं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके अंदर खुद का एक्शन लेने की क्षमता ही नहीं है उसके अंदर, तो वो सूर्य खराब है। ठीक है? मून की बात करते हैं। अब भाई मून क्या है? मून हमारा मन है। ठीक है? अगर हमारा मन खराब होगा तो क्या होगा? हमें डर लगता है, हमें फियर लगता है। आप देखोगे चंद्रमा कहाँ पे नीच का होता है? स्कॉर्पियो में। मन घबराने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? डर। कि हमें किसी चीज का डर है, कि भैया बहुत ज्यादा डर लग जा रहा है हमें। उस डर को मिटाने के लिए हमें क्या प्रैक्टिकल रेमेडी करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि आप जितना ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज़्यादा बातें करेंगे खुद से, ठीक है, उतना अच्छा आपका मूड रहेगा। ठीक है? जितना ज़्यादा आप ये देखेंगे, ठीक है, मेरा एक्चुअल फियर क्या है। फॉर एग्जांपल, अभी कल एक क्लाइंट से बात हो रही थी। शी वॉज टेलिंग कि मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मेरी जॉब नहीं है। ठीक है? मैंने उससे पूछा कि आपका डर क्या है? तो उसका डर ये निकला कि अगर मेरी शादी नहीं होगी और मेरी खुद की जॉब नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड मुझे मेरी रिस्पेक्ट ना करे। तो मैंने उसको बोला कि क्या पता जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो ऐसा सोच ही ना रहा हो। अगर आपकी मेन चीज रिस्पेक्ट है, नॉट मनी, रिस्पेक्ट है, तो उसका मतलब आप ध्यान दो, फोकस करो कि आपका मेन चीज क्या है। रिस्पेक्ट। आप कुछ ऐसा काम करो जहां से रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट सिर्फ जॉब करके नहीं मिलती। अगर आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निभाते हो, ठीक है, तब भी आपकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। ठीक है? थोड़ा सा समझ में आया कि हमें अपने असली डर को पहचानना है कि जो हमें डर दिख रहा है क्या वही हमारा डर है, या फिर हमारा रियल डर कुछ और ही है। उसको पहचान लेना मून की रेमेडी हो जाती है। पानी पीजिए जितना ज़्यादा पी सकें। ठीक है? अच्छे से सोइए, रात में लेट मत जागिए। ठीक है? जल्दी सोने का सोचिए। अपने मदर के साथ और जितने भी माता तुल्य आपके रिश्ते हैं उनसे अच्छे रिश्ते बना के रखिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप किसी माता तुल्य के इंसान के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार हाँ, मुझे सुनने वाला कोई है। मैं अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकता हूँ। इमोशंस को अंदर रखना स्कॉर्पियो है, और इमोशंस को स्पीच मतलब सेकंड हाउस टॉरस बोल देना मून का बहुत अच्छा फॉर्म होता है कि हाँ मैंने अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया। ठीक है? आपने देखा ना इमोशन कहाँ पे नीच के होते हैं? एट्थ हाउस में, जहाँ आप चीज़ें हिडन रखते हो। और जहाँ चीज़ आपने बाहर निकाल दी टॉरस में पहुंच गया, भाई मून एग्जॉल्टेड। मज़ा आ गया मून को। तो अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलरली बाहर निकालते रहते हो, तो यही रेमेडी आपको बहुत अच्छा फल देती है। फिर साथ में जो मैंने आपको बताया, मून वाली रेमेडी, गर्म पानी में नमक मिला के अपने पैर डिप करिए रात में सोने से पहले, बहुत अच्छा फल देगा। राहु इसका दुश्मन होता है। तो आप जितने भी, थोड़ा सा एक होता है ना कि यार हाँ अपना मोबाइल थोड़ा कम चला रहे हैं, उससे भी थोड़ा मून को स्ट्रेंथ मिलती है।
ठीक है। मार्स। मार्स क्या है? ठीक है। तो मून के लिए एक दो जगह मैंने और रेमेडीज पढ़ी थी हाँ जी, हाँ कि जी। जिनको मून अपना स्ट्रांग करना है उनको उठते ही बाथ लेना चाहिए उठते अर्ली ही, मॉर्निंग में। सुबह उठते ही। हाँ, समझ गया। हाँ। हाँ, मतलब बात में अगर आप ये भी अच्छी उसमें ध्यान दिलाई करने ने मुझे, अगर नहाते वक्त आप पानी में भी नमक मिला देते हैं ना, अपना जिस पानी से नहा रहे हो उसमें आप सॉल्ट मिलाते हो, तो उससे भी मून अच्छा होता है। ठीक है, मुझे अर्ली मॉर्निंग वाला नहीं पता, बट ठीक है, अगर ऐसा नहीं, है तो क्योंकि इसमें ना इसका रीजन बताया था क्योंकि रात का जो समय होता है वो शनि का समय होता है। अच्छा। इसीलिए हम लोग सुबह उठ के नहाते हैं। नहीं तो जो लोग सुबह नहीं नहाते हैं, जैसे जो वर्किंग क्लास होती है, मतलब जो पुअर लोग होते हैं, वो लोग नहीं नहाते, उनका शनि और भारी होता जाता है। हाँ, 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 इसीलिए बोलते हैं कि सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। समझ गया, तभी से दैट्स व्हाई हमारे कल्चर में है वो चीज़, और ऐसा होता हम्म। तक नहीं ना, तब तक हम्म। आता है, तब तक शनि हावी रहता राइट। है उसके ऊपर, नहाते ही सूर्य राइट। हाँ। का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, मार्स की बात तो करें। मून के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपका मून को स्ट्रेंथ करना है तो यू हैव टू ड्रिंक वाटर इन सिल्वर वेसल। हाँ, मतलब सिल्वर के चांदी के गिलास में पानी पियो, नहीं वो तो हाँ रेमेडी, हाँ। ये वाला है ना, इसमें मैं आपको सारी शेयर कर दूंगा रेमेडी। ठीक है। अभी हम तो प्रैक्टिकल ये भी रेमेडी। मतलब कहा। हाँ, हाँ। ठीक है, सिल्वर का। ठीक। ठीक है। चलो हेमा जी, आप मुझे बताओगे मार्स अगर किसी का खराब है तो कैसे नोटिस करोगे, और मार्स अच्छा है तो कैसे नोटिस करोगे आप? नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। ठीक है। तो अगर किसी सर, का मार्स अच्छा है तो कैसे नोटिस करोगे, बुरा होगा तो कैसे नोटिस करोगे, क्या चीज़ होगी उसके अंदर? अगर अगर मास अच्छा है किसी का तो वो मतलब उसके अंदर जो एंगर होता है वो जैसे एकदम से भड़कते हैं, वो वाली चीज नहीं होती है। वो इंसान सोच समझ कर कहाँ पर गुस्सा निकालना है वो चीज उसके अंदर होती है। ठीक है। उसका गुड मैनेजमेंट होता है। अगर ठीक। वो कहीं पर लीड कर रहा है, हम्म। जैसे हमारे हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, हम्म। आर्मी एयरफोर्स या फिर कहीं पर भी, तो उनका मास जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाँ, उनको बहुत बड़ी उसको लीड करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर उसके जो मास पॉजिटिव रहता है तो वो उनको लीड कर सकता है। उसके अंदर बहुत अच्छी मतलब मैनेजमेंट क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। समझ गए। गुस्से को कहाँ पर निकालना है, हम्म। दुश्मन में निकाल गुस्सा निकलेगा उसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि मास है तो गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा तो होगा उसके अंदर, लेकिन उसको वो अपना स्ट्रेटेजिकली कहाँ पर सही वे में निकालना है, यूज करना है, वो उसको पता होता है, जिसका मास पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। ठीक। और उसको जैसे उसका जो अपना हेल्थ होता है वो उस पर बहुत फोकस रहता है कि हाँ मुझे, और वो उसको फॉलो भी कर लेते हैं कि मुझे मेरी हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, जो कुछ भी जिम उसको करना होता है हाँ, वो हाँ, उसके लिए पंक्चुअल रहता है और उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे नॉर्मली कुछ लोग होते हैं कि हाँ मुझे ये करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, वो हाँ। नहीं कर पाते, जिनका नेगेटिव मतलब जिनका मास नेगेटिव होता है या जिनके लिए पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन जिनका पॉजिटिव होता है मास, तो वो लोग अपनी एक्सरसाइज या खाली रूटीन इजीली कर पाते हैं, वो उनको मतलब फॉलो कर लेते हैं। ये वेरी सारी चीजें गुड। होती है सर। बहुत अच्छा बताया, मतलब उनका मतलब है कि अपनी एनर्जी को सही तरीके से सही जगह यूज करना, एंगर, हाँ, वो आप अपनी इतनी एनर्जी को। एनर्जी को लगा मतलब सही जगह पे उससे काम ले लेते हैं। जैसे हाँ, नहीं हाँ, नेगेटिव मास है तो वो हाँ। बंदा, उसको ये नहीं पता मैं इस एनर्जी को करूँ क्या। वो करूँ या तो लड़ाई, मार धाड़ क्या? लड़ाई कुछ गलत में ही निकालेगा उसको। जैसे आप लोग देखोगे कि मार्स उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न में, तो जहाँ पे वो अपने एनर्जी को सिस्टमेटिक तरीके से यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान जो जिम जा रहा है, पंक्चुअल है। ठीक है, अभी भाई अगर बोला है कि भाई 3 बजे पहुंचना है तो 2:59 पे वो पहुंचा हुआ है वहां पे। ठीक है। ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं हो रहा कि हाँ, छोटी सी बात करी उस पर भड़क गए, ठीक है, उस पर लड़ लिए, भिड़ लिए। ठीक है। तो ये मार्स जो है, ये अच्छे मार्स की पहचान नहीं है, जहाँ पे जैसे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं कि भाई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ठीक है। साथ साथ में एक्सरसाइजेस करो। ठीक है। कंट्रोल सीखो अपने अंदर, कब गुस्सा करना है, गुस्से को, गुस्सा हर इंसान के अंदर होता है, सही जगह यूज़ करना, जैसे हेमा जी ने बताया अपने गुस्से को, जैसे आर्मी वाले गुस्सा कहाँ यूज़ करते हैं, एकदम अचानक से कहाँ पे, दुश्मन पे। अब सोचो गुस्सा है तो एक दूसरे को ही मारने लगे, तो मंगल खराब है ना, उसका मार्स बहुत खराब है। डिसिप्लिन, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी मंगल की पहचान होती है कि जो पर्सन डिसिप्लिन्ड है, कि भाई इतने बजे आया है, तो उसका मार्क्स बहुत अच्छा है। ठीक है। एक और चीज, वीक मार्क्स की पहचान है कि वो पर्सन कभी अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाता। उसने बोला कि मैं 5 बजे उठूंगा, अपने से किया हुआ वादा ही पूरा नहीं कर पा रहा है, वो सेल्फ कमिटमेंट नाम की चीज है ही नहीं उसके अंदर, वो उसका से मार्क्स। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हाई लेवल का होता है हाँ, लेकिन।
प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत, वो तो खैर सैटर्न वीक की भी पहचान होती है, बट हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन की ये भी मार्स को भी, बस मार्स और सैटर्न में ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, बस एक पेशेंस का और अग्रेसिव अप्रोच का फर्क है। बट दोनों का काम क्या है? कर्म। ठीक है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, सही जगह यूज़ कर रहे हो। दूसरा, आप अपने परिवार पे गुस्सा, अपनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मार्क्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, सबसे बढ़िया अपने आप से किए हुए प्रॉमिस, सेल्फ प्रॉमिस, अगर आपके हमेशा से जा रहे हैं, पंक्चुअलिटी है, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं कि आप गुस्सा नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने एंगर को प्रोडक्टिव टास्क में लगाते हैं, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं, तो उससे मार्स आपका बहुत प्रसन्न हो जाते हैं मंगल आपसे कि वाह कितनी बढ़िया चीज़ कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मार्स की रेमेडी होती है। ठीक है। ऑल्सो एक और रेमेडी मैंने सुनी है मार्स की, अगर आपका मार्स बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, आपको अपना ब्लड भी डोनेट करते रहना चाहिए समय समय पे, उससे भी मार्स जो है वो थोड़ा सा अच्छा, अगर आपका मार्स बुरा है तो, बिगड़ा हुआ मार्स है तो। ठीक है। अब आ जाते हैं मरकरी पे। ठीक है, मरकरी के बारे में मुझे कौन बताएगा? मरकरी के बारे में श्रद्धा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड नाउ प्लीज टेल अस अबाउट प्लीज टेल अस अबाउट मरकरी। अगर मरकरी किसी का अच्छा होगा तो वो कैसा दिखेगा, और बुरा होगा तो कैसा दिखेगा? मरकरी अगर किसी का अच्छा है, एक तो वो मतलब बहुत यंग दिखेगा, बड़ी वेरी गुड। अच्छी स्किन होगी, हम्म। स्किन अच्छी होगी, हम्म। यंग लुकिंग होगा, मतलब एज होगा, अगर एज भी होगा तभी वो अपनी उम्र से काफी छोटा दिखेगा। जी समझ गया मैं, हाँ जी। बुद्धिमान होगा डेफिनेटली, हम्म। इंटेलेक्चुअल होगा, ओके। और बहुत डिप्लोमेटिक भी होगा। वेरी गुड। मतलब सभी के साथ ही विल बी ओके विद एवरीबडी, ही ट्राई टू बी ओके, जी जी जी। एंड उसको पता है अपना कैसे काम करना है, निकालना है। जी जी। विल बी अ गुड बिजनेसमैन। ओके। हाँ, वेरी लॉजिकल, विल वेरी बी गुड। गुड इन मैथ, मैथमेटिशियन भी हो सकते हैं, वेरी गुड। कैलकुलेटिव होगा अपने डिसीजंस में, वेरी गुड। बहुत वेरी अच्छा गुड। है। हाँ, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, तो ही विल फ्रेम एनीबडी विद हिज कम्युनिकेशन और स्किल। समझ गया मैं, समझ गया। वेरी हाँ, गुड, वेरी इट गुड। इज अ गुड मर्क्यूरी इफ इट इज गुड, और अगर बैड होगा तो जस्ट अपोजिट, जैसे कि? कुछ भी मतलब बोल दिया जो नहीं बोलने चाहिए, हम्म। या गलत जगह में बैठा है, हम्म। तो वो वाणी पे एक संयम जरूरी है। हम्म। और अगर शादी वाले घर में बैठा है तो कैन गिव अ डिफिकल्टी हम्म। 7th हाउस में, हम्म। एंड यस, और 11th हाउस में बैठा है तो विल बी गुड बिकॉज आपका प्रतिष्ठा और गुड है तो आपको काफी फेम करेगा, ठीक है। व्यापार में गेन करेगा चीजों को। ठीक है। ठीक हाँ। है, वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा। अच्छा आपने दिमाग लगाया। ठीक है। अब और थोड़ी थोड़ी मैं भी ऐड करूंगा। देखो, हम्म। जिसका मरकरी अच्छा होगा ना, सबसे उसकी पहली पहचान है कि वो क्लियर कम्युनिकेशन करेगा। ना हम्म। बोलना होगा ना बोलेगा, हाँ बोलना होगा हाँ बोलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मरकरी खराब है तो उसकी बड़ी पहचान के वो बंदा ना नहीं बोल सकता किसी को। जो दूसरे बोलेंगे कि हाँ ये करो, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, मतलब क्लैरिटी नहीं होगी उसकी कम्युनिकेशन में। ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होगा। आपको हाँ कंफ्यूज्ड रिजल्ट देगा। साथ में उसकी बातों को फ्रेम करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत टीचर देखे होंगे, स्कूल में कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, फिर वो अपनी कहानी में डूब गए वहां पे, है ना? हम्म। अपनी कहानी बताने लगे, देखो मैं तो यहाँ कर रहा था, मैं तो मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि आप स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो कम्युनिकेशन को। ठीक है। दूसरा, जिसका मरकरी अच्छा होगा वो हर चीज़ का हिसाब किताब रखेगा, उसके पास एक डायरी, उसके पास एक नोट जो है वो रहेगा, बिल संभाल के रखेगा हर चीज़ के, कि हाँ भाई मुझे बिल संभाल के रखने हैं अच्छे से, कहीं खो ना जाए कहीं बिल। ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी हर एक चीज़ में। ठीक है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास में पड़ा हुआ है तो मरकरी खराब है उसका। ठीक है। अब अगर मरकरी उसका अच्छा है तो उसका पब्लिक स्पीकिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, वो समाज के सामने बड़े से बड़े मतलब भीड़ में, उससे स्टेज फियर बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज उसे पता है मेरी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी है। ठीक है। फनी होगा थोड़ा सा, ये भी बता रहा हूँ, जिसका मरकरी अच्छा होता है वो थोड़ा सा
बच्चों की तरह हरकत करेगा, बहुत साफ दिल का, मतलब बचपना बहुत अंदर होगा। सीरियसनेस उसके अंदर कम होगी, बचपना ज्यादा होगा। अपनी बातों में जैसा है फिल्टर, बिना फिल्टर के बोल देगा कि हाँ मुझे ना ये ऐसा अच्छा लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कहते हैं मेहमान के यहाँ जाते हैं, तो कोई बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो क्रीम वाला बिस्किट चाहिए, आपने कैसे बिस्किट रख दिए ठीक है। तो एक तरीके से उसका मरकरी है, बचपना है बट उसका मरकरी बड़ा मेच्योर है, अच्छा अच्छा उसका मरकरी है। बुरे मरकरी का क्या है कि देखो ऐसा इंसान गॉसिप करेगा, चुगलियां करेगा एक दूसरे की, कि देखो अरे होता है उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। फिर क्या वो अपने मरकरी को, अपने शब्दों को खराब कर रहा है। आप देखिए, बड़ी अच्छी बात है शब्दों की, शब्द जो है उसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। हमारी बोली हुई चीजें सच में मैनिफेस्ट होती हैं कहीं ना कहीं जाके। ये जो शब्द है ना, ये हम बोल रहे हैं, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, ये वेव्स जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स में पहुंचती ही पहुंचती हैं। श्री कृष्ण ने जो बोला होगा महाभारत के टाइम पे, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन गूंजेगी गूंजेगी, वो मिलेगा आपको वहां पे। ठीक है, तब भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ पे बहुत धार्मिक जगह होती है, स्पिरिचुअल, तो आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है वहां से। क्यों? क्योंकि आपके शब्द अच्छे हैं, और शब्द ही आपको सब कुछ बनाते हैं। अगर आप बढ़िया शब्द बोलेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके शब्द खराब हो गए तो यही मरकरी जो है वो आपको बहुत बुरा रिजल्ट देता है। ठीक है, बहुत सर लॉजिकल। सर सर इस चीज पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं जब छोटी थी तो मेरी नानी एक चीज बोलती थी कि जो तुम्हारी वाणी होती है, जो तुम बोलते हो, वही तुम्हें राजा बनाती है और वही तुम्हें रंक बनाते हैं। हाँ। मतलब तुम जितना अच्छा बोलोगे तो उतना मतलब तुम्हारे लिए भी पॉजिटिव है और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव है। मतलब कि तुम्हारा बोलना ही तुम्हें राजा बनाता है और तुम्हें रंक बनाता है। मतलब नानी हमेशा ये कहती है, सूली चढ़ाना है, मतलब जेड़ा तू बोलदी पई ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ सूली भी मिलेगी तो तेन राजगद्दी भी मिलेगी। वैसे पंजाबी में बोलती थी हमेशा। हाँ नहीं, वही आपके बोले शब्द जो होते हैं वो ब्रह्म होते हैं। ठीक है, तभी देखो आप, मरकरी जो है उसको तीसरा घर मिला है कि आप बातों को फ्रेम कैसे करते हो। ठीक है। अच्छा, जिसका मरकरी अच्छा होगा उसकी रिटन कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी। एक तो होता है बोलने वाली, बट वो लिखने में टाइप करेगा ना वो बंदा, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखेगा, मुझे कॉमा कहाँ लगाना है, मुझे कैपिटल में कौन सा वर्ड करना है। जो लोग ऐसा होता है कि हाँ पहले एक लगा हाय, फिर दूसरा समझ कहाँ हो, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो उनका मरकरी खराब होता है। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, जो पर्सन पूरा परफेक्टली फ्रेम करके मैसेज लिख रहा है, इसका मतलब क्या, उसका मरकरी जो है वो अच्छा है। ठीक है। दूसरा, लॉजिकल बहुत होता है, दिमाग बहुत तेज चलता है, पजल सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता है उसे। तो यही आपको रेमेडीज दिखाती है। ठीक है, डेडिकेट टाइम टू साइलेंस ईच डे। ठीक है, थोड़ा सा समय साइलेंस में बिताइए, मेडिटेशन करिए अच्छे से। ब्रेन, जो आपके मतलब ब्रेन सिमुलेटर्स, जो भी गेम्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, पजल्स होती हैं, कोई वैसे गेम्स होते हैं जिसमें दिमाग बहुत लगता है, चेस हो गया, ये हो गया, ये खेलिए, इससे आपका मरकरी काफ़ी मजबूत होगा। मरकरी अच्छा कर, जिसका अच्छा होता है उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छी मेमोरी होती है उसकी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मरकरी की रेमेडीज। आप जुपिटर पे आते हैं। ठीक है, जुपिटर वाला क्वेश्चन हम पूछेंगे गरिमा जी से। गरिमा जी बताइए, अगर किसी का जुपिटर अच्छा है या बुरा है तो कैसे पहचानोगे आप? सर वो इंटेलिजेंट होगा, वाइज होगा, विजडम बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और एथिक्स बहुत अच्छे होंगे, मॉरल वैल्यूज अच्छी होगी उस पर्सन में, और हम्म। काइंड होगा, जेनरस होगा, फेथ और स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा बिलीव करता होगा, ठीक है। ठीक है। और और हेल्पफुल भी होगा, सबको वाइजली ही अपनी व्यूज बताएगा और गाइड करेगा। और बुरा हुआ तो? वो सब उल्टा। फिर भी बताओ ना, बुरा उल्टे में क्या? हम्म, सर उसके अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी, और जजमेंट्स भी मिस जजमेंट्स करता होगा। ठीक है, ये तो आप और थोड़ा सा मरकरी वाला बता रहे हो, आप जुपिटर वाले के पॉइंट सोचिए। ओके, फिर वो फेथ में और गुरुज और इन सब में बिलीव नहीं करता होगा, ठीक है। एरोगेंस होगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है। ठीक है। देन, बोलिए बोलिए, आप और बोलिए। जैसे जुपिटर एक्सपेंशन है, तो वो भी खाने पीने और उन सब चीजों में भी ठीक से नहीं थॉट रखेगा, वेट गेन हो सकता है, लेजी भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, गॉट इट। ज्ञान का घमंड भी हो सकता है उसके अंदर, है ना, जी। मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ठीक है। ओके, कूल यार। तो
जुपिटर अगर किसी का अच्छा होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसके पास जाते ही आपको बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आएगी। उसके पास बैठने मात्र से आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार वाह, मैं कहाँ बैठ गया हूँ आके। और जुपिटर वाला पर्सन जो भी होगा, वो कभी आपको इरिटेट नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़, जो ना बहुत डिसेंट लोग होते हैं जो एकदम हर चीज़ सोचे कि आप आए हो तो लेट तो नहीं होगा तो सॉरी बोलेगा, ठीक है, पूरा एकदम जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात जो होती है, वो क्या है, वो जुपिटर देता है आपको। ठीक है। दूसरा, जो अपनी वैल्यूज, अपने संस्कार से जुड़ा हुआ, नो मैटर हाउ रिच ही इज, किस पोजीशन पे क्यों ना हो, बट एक जो हम्बल नेचर होता है उसका, अपने रूट से जुड़े रहना। ठीक है। रोज भगवान की पूजा करना, दर्शन करना, ग्रेटफुल रहना और पॉजिटिव रहना हर सिचुएशन में कि भाई ठीक है, उसकी गाड़ी ठुकी कोई बात नहीं, गाड़ी ठुकी कोई बात नहीं, वो ठुकना मेरा प्रारब्ध था, मैं ठीक करवा लूंगा, ऐसे कोई बात नहीं, आप जाओ, आप परेशान मत हो। ठीक है। मतलब छोटे से छोटे, मतलब वो एक जानवर के बारे में भी सोच के हो सके कि यार वाह यार, मतलब ये इसका इसका ध्यान कौन रखता वाला हो, मैं इसका ध्यान रखूं। मतलब सोचो, जुपिटर इसका अच्छा है ना, वो पार्किंग करते टाइम ये भी देखता है कि जहां मैंने पार्क करी है उससे कोई बॉदर तो नहीं होगा। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोई भी सिविक सेंस नहीं होता। आप देखोगे जो लोग, जिन लोगों के अंदर सिविक सेंस बिल्कुल ही नहीं है, वो उनका जुपिटर बहुत खराब होता है। तमीज ही नहीं है कि भाई समाज में रहना कैसे है, सबको मिलजुल के कैसे लेना है। वाइज मतलब होता है कि यार अपने उन्हें अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि मेरे डिसीजन से किसी को कुछ हर्ट नहीं हो रहा, किसी को बुरा नहीं लग रहा। ठीक है। किसी को परेशानी नहीं हो रही। हर चीज़ का ध्यान रख, खाना पीना अच्छा खा रहा है, सात्विक खाना खा रहा है, ज़्यादा ड्रिंकिंग स्मोकिंग राहु वाली चीज़ें नहीं कर रहा है वो। ठीक है। रीति रिवाजों को मान रहा है, रीति रिवाजों को सवाल नहीं उठा रहा है, पढ़ रहा है। जितना पढ़ता है, देखो जो जितना पढ़ेगा उतना अच्छा उसका जुपिटर है। ठीक है। अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ाई लिखाई करनी ही नहीं है, रील देखे पढ़ने लगातार, कोई बात नहीं, हमें नया ज्ञान चाहिए नहीं, हमें सब पता है। समझ रहे हो, हमें सब पता है, जहां उसने बोल दिया हमें सब पता है, जुपिटर खराब। हम्म। जुपिटर जिंदा ही इसी वजह से रहता है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है सीखने की, हमेशा। ठीक है। तभी तो एस्ट्रोलॉजी को हम मरकरी से नहीं दिखाते, एस्ट्रोलॉजी को जुपिटर से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर ही ऐसा है जिसके अंदर वो क्षमता है हमेशा जीवन भर सीखते रहने की। ठीक है। मतलब बहुत ही फिलोसफी वाली चीज होती है, बहुत ही फिलोसॉफिकल होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे बेस्ट जुपिटर की पहचान ये होती है कि वो जब भी किसी को कोई भी चीज नॉलेज शेयर करेगा, वो उसको नीचा फील नहीं कराएगा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, मुझे पता है। कुछ होते हैं ना टीचर, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान भी होते हैं कि भाई हमें ही को सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो उसका जुपिटर खराब है। जुपिटर सबको बराबर देखना चाहता है, वो दुनिया के बारे में सोचता है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसका जुपिटर अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ो, फिलोसॉफिकल कंटेंट पढ़ो, नॉलेज शेयर करो जो पढ़ रहे हो। ठीक है। जजमेंटल नहीं होना है। और अपना जो भी ग्रेटिट्यूड है, मतलब यू आर पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आप बहुत पॉजिटिव हो, आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि भगवान तुमने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। मतलब मैं तो, मतलब अगर उसको परेशानी हो रही है तब भी वो भगवान का साथ नहीं छोड़ रहा। भाई बुरे से बुरे एक्सीडेंट होगा लेकिन नहीं भाई, मैं तो भगवान की पूजा करूंगा भाई, जो करा हो वो असली सही मतलब से करा हुआ, तो ये इसका मतलब जुपिटर उसका स्ट्रांग है, तो ये जुपिटर की रेमेडी होती है। ठीक है। अब बताते हैं वीनस पे। वीनस कौन बताएगा मुझे? वीनस बताएंगे कंचन जी। वीनस जी, मैं कह रहा हूँ वीनस जी, कंचन जी बताइए, क्या पहचान होगी एक अच्छे वीनस की और बुरे वीनस की? सर वीनस जिसका स्ट्रांग होगा, पहले तो वो काफी गुड लुकिंग होगा, प्रेजेंटेबल होगा, हम्म। और सबके साथ रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करेगा, सबके साथ अच्छी से बना के रखेगा। ठीक है। आर्टिस्टिक नेचर भी होगा, मीन्स कुछ अच्छी हॉबीज होगी आर्ट रिलेटेड, जैसे पेंटिंग वगैरह या म्यूजिक, ये सब पसंद होगा। समझ गया। लग्जरी पसंद होगी, समझ गया। अच्छा खाना पीना पसंद होगा। तो ये सारे कुछ, मीन्स अनकंडीशनल लव होगा जिसका वीनस अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। समझ गया। समझ गया। ठीक है। और अगर बुरा होगा तो? और तो वो अपने रिश्तों में भी बहुत क्रिटिसाइज करेगा, एनालाइज करेगा, मीन्स ठीक है। और? और बहुत कैलकुलेटिव होगा, और ठीक है।
वेरी गुड, ये अच्छा मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, बहुत कैलकुलेटिव होगा, ये बड़ी मेजर चीज़ बोली आपने, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और बताइए और क्या होगा। और चलो ठीक है, नहीं आपने फिर भी बहुत अच्छा बताया अंजन जी, वेरी गुड, ठीक है तो स्पेशली। जिसका वीनस खराब होगा ही विल नॉट बी एस्थेटिक। उसको ना सफाई का इतना ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होगा, सराउंडिंग्स का, अपनी सफाई का मतलब हाँ हाँ हाँ। नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनिनेस हाइजीन। जी जी जी, समझ गया मैं। जिसका अच्छा होगा सर वो काफी हाइजीनिक रहेगा। और ओके, डिपेंड करता है कि वीनस कौन से साइन में है, या राहु के साथ है तो उनको ओसीडी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। ये हम्म। बात आपने बहुत बढ़िया बोली। तो देखो वीनस अगर किसी का अच्छा होगा, सबसे पहले तो आप देखोगे ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सबके फेवरेट होते हैं, है ना, कि भाई नानी वाला साइड भी प्यार करता है उन्हें, दादा वाला साइड भी प्यार करता है। ऑफिस में जा रहे हैं तो भाई ऑफिस वाले लोग भी उनसे मतलब मिलते ही एकदम देखते ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हर चीज़ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, वीनस जिसका अच्छा होगा वो हर चीज़ की तारीफ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो गाना सुन रहा है, तो वीनस वाला पर्सन गाना नहीं, वो देखे यार क्या उसने सुर लगाए हैं यार, क्या मतलब कितने बढ़िया लिरिक्स हैं यार, बताओ कितनी अच्छी वीडियो है, मतलब जो ये जो कला को नोटिस नोटिस करने की जो टैलेंट होती है वीनस के अंदर ही होती है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक एक हीरे की परख जौहरी को, तो जौहरी वो है, वो वीनस है। कि इस जीवन का जो मजा है, इस जीवन का जो रस है, ठीक है, वो वीनस है। ये तो कविता बन गई यार। जीवन का जो रस है वो वीनस है। मैं बता ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये वीनस जो है ना, आप कैसे हर एक चीज में अच्छाई देख रहे हो कि यार वाह, कि कितना अच्छा टेस्टी खाना है, कितने अच्छे से नमक पड़ा हुआ है इसमें, कितने अच्छे से मसाले पड़े हुए हैं इसमें। ये तो मतलब ये वीनस ही नोटिस कर सकता है। ठीक है। वीनस इसका अच्छा हुआ, साफ सफाई बहुत रखेगा, बहुत रखेगा। ठीक है। पीपल प्लीजिंग होगा। ठीक है कि भाई ठीक है आप आए हो मेरे घर तो हर चीज का ध्यान रख रहा है, अच्छे से अच्छी बढ़िया से बढ़िया चीज उसको सामने खिलाने को ला रहा है। अच्छा, वीनस वाला पर्सन देखेगा कि भाई खाना चाहे मेरा महंगा हो कोई बात नहीं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज वीनस कभी भी जीवन में नहीं कर सकता। जो पर्सन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है क्वालिटी से, उसका वीनस खराब है। पैसे खर्च करने में इस पर्सन का बहुत महारत से हासिल होती है, बहुत अच्छे से पैसे खर्च करना जानता है, सही जगह इन्वेस्ट करना जानता है, सही जगह से निकालना भी जानता है। ठीक है। वीनस बढ़िया होगा तो स्पेशली फीमेल्स आपके क्लोज बहुत आएंगी, चाहे अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर वीनस बढ़िया है तो फीमेल एनर्जी आपके पास बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है। लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं आपके अराउंड। फॉर एग्जांपल कोई मेल है उसका वीनस अच्छा है तो भाई उसकी सब लोग जितनी भी फीमेल हैं उसके अराउंड, बहन हो गई, बहन की फ्रेंड हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है, कोई उसकी गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उसके अराउंड कि हाँ चलो ये एकदम परफेक्ट बंदा है मेरे लिए, परफेक्ट इंसान है मेरे लिए। ठीक है। आर्टिस्टिक नेचर कोई ना कोई होता ही होता है उसके अंदर, या आर्ट को ऑब्जर्व करना है, कोई ना कोई उसके अंदर एक आर्ट से खुद को बहुत रिलेट करता है वो इंसान। ठीक है। बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करता है, पोएम्स लिखेगा, गाने गा देगा तुम्हारे लिए क्रिएटिव तरीके से, मतलब एक तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को रखना। ठीक है। वो कौन करता है, वो वीनस करता है। ठीक है। अच्छा, परफ्यूम बड़े पसंद होंगे उस इंसान को, मतलब आप देखो जितने भी हमारे 5 सेंसेस है ना, उन सारे सेंसेस से जुड़ी हुई चीजें, भाई जीभ है तो टेस्ट अच्छा चाहिए, हाथ स्किन है तो टच अच्छा चाहिए, आंखें हैं तो दिखना अच्छा चाहिए, नोज है तो स्मेल अच्छी होनी चाहिए। मतलब वीनस इसका अच्छा होगा, वो खाना खाने से पहले ना वो ढक्कन हटा के सूंघते हैं कि आहा क्या स्मेल आ रही है, वो वीनस है, उसका वीनस बहुत बढ़िया है। अब जिसका अच्छा नहीं है तो भाई उसके कोई रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिजर्व बैठे हुए हैं एकदम, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई पसंद नहीं करता आपको, ना कहीं जाते कोई प्यार करता है, किसी से अच्छे से बन नहीं रही आपकी, सीधे काम कर रहे हो, अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम करा निकल गया भाई। कोई भी आजकल किसी भी ऑफिस में वहाँ 7-8 घंटे गुजारते हो, किसी को भी सिर्फ ऐसा इंसान जो काम करे और निकल जाए, भाई बातें करो, रिश्ता मेंटेन बनाओ, लोगों से बना के रखो। ठीक है। ऐसे लोगों को आर्ट में, म्यूजिक में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता खास, कि ठीक है भाई क्या है, क्या वही तो है, हर चीज़ में कमी निकालेंगे, हर चीज़ में। ठीक है। गर्लफ्रेंड आई है बहुत सज के अच्छे से बढ़िया, उसमें बोला अरे क्या पहन रखा है, हटाओ इसे। विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा जिसका वीनस अच्छा नहीं होगा तो। अगर वो विमेन भी है, अगर वो औरत भी है, तो वो औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेगी अगर वीनस अच्छा नहीं है तो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीनस को अच्छे करने के लिए रिश्ते बहुत अच्छे से बना के रखने होते हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत गहरी चीज। एक हमारी कुंडली में क्या होता है कि शनि जो होता है वो कारक होता है हमारी उम्र का, एज का, कि तुम्हारी उम्र कितनी लंबी रहेगी।
और शनि कहाँ पे हो चुका होता है करण, कौन से साइन में हो चुका होता है शनि? आवाज आ रही है करण आप? लिब्रा सर। लिब्रा में। लिब्रा। हाँ लिब्रा में। लिब्रा किसका साइन है? वीनस का। वीनस का, मूल त्रिकोण राशि है। तो इसका मतलब शायद ये कहना चाह रहे हैं हमारे ऋषि मुनि कि अगर आप अपने रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करते हो तो आपकी लाइफ भी लंबी रहेगी। और ये है, ये सच है, ये पूरी रिसर्च है, एक बहुत बड़ी 100 साल की रिसर्च है, जहां पर हमने निकाला कि पैसा, एजुकेशन कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करता है कि आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। अगर आपके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं आपकी उम्र बहुत लंबी जाएगी। जहां आपके रिश्ते खराब हुए वहां आपकी उम्र कम। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हो, ठीक है, आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है बहुत बड़ी। ये कौन करता है? वीनस करता है। वीनस हमारे संबंधों को बनाता है अच्छे से। अगर आपके रिलेशंस हर जगह अच्छे हैं, ऑफिस में, घर में, हर कोई आपसे प्यार करता है, यू आर एवरीवन्स फेवरेट, वीनस अच्छा है। और जहाँ पे आपको कोई पसंद नहीं करता, कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग से इंसान होगा तो जीवन में कुछ रस ही नहीं है, तो वो वीनस खराब है यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं सैटर्न की। ठीक है। तो सैटर्न में कौन बताएगा मुझे? रूबी जी बताइए, अच्छे सैटर्न की और बुरे सैटर्न की क्या पहचान है? सर अच्छा सैटर्न जिसका होता है उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। दे नेवर थिंक ट्वाइस कि मैंने जो भी डिसीजन ले लिया दैट इज मी, मैं तस से मस नहीं होने वाला। और हम्म। जहां सैटर्न वीक होता है उनका डिसीजन मेकिंग पावर अति पुअर होता है। मतलब वो लेफ्ट जाना होगा ना, उन्हें दिमाग में चल रहा होगा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जब टर्न लेना होगा तो राइट मुड़ जाते हैं। मतलब ऐसा ट्रेट रहता है उन लोगों का अगर सैटर्न वीक होता है। दूसरा सर, जिनका सैटर्न वीक होता है ना उन लोगों को ना बहुत आलस आता है, मतलब एक्सट्रीम आलसी हो जाते हैं। टाइम बे टाइम उठना, टाइम बे टाइम खाना, फूड हैबिट्स आर टोटली डिस्टर्ब, हम्म। टोटली डिस्टर्ब। एंड फिर उनको मतलब किसी चीज में ना, मतलब उनको सिर्फ थोड़े से ना, जिनका बैड सेट है ना, दे बिकम अ सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ। अपने में रहना है, अपना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने में रहना है, अपने बारे में सोचना है, किसी हम्म। के बारे में सोचना नहीं है। सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। और गुड, इसके उल्टा से गुड सैटर्न होता रहा, वो सबको साथ लेके चलना, पीपल प्लीजिंग हो जाता है थोड़ा सा, और सबके बारे में सोचना। और फीमेल, स्पेशली फीमेल्स के रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। मदर हुआ, वाइफ हुआ, सिस्टर हुआ। और अपोजिट, वीक सैटर्न में ना मदर की रिस्पेक्ट, ना वाइफ की रिस्पेक्ट, और ना ही मतलब सिस्टर की रिस्पेक्ट। इवन वीक सैटर्न में ये भी देखा जाता है कि जो लोगों का वीक सैटर्न होता है वो अपनी वाइफ को बहुत मारते पीटते हैं सर, डोमेस्टिक वायलेंस भी वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ बैड एंड गुड सैटर्न। थोड़ा सा मुझे ऑफ द ट्रैक लगा वाइफ को मारने वाला। और अ, नहीं सर, ये एक्चुअली मैंने देखा है, मेरे पास से क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं देखती हूँ उनके हस्बैंड का सैटर्न डेप्लीकेटेड रहता है, तो वो कंप्लेन करती हैं कि मैम मेरे हस्बैंड बहुत डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, और फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, हर तरह से सर उनको प्रताड़ित करता है। ये मैंने नोटिस किया सर, एस्ट्रो टॉक पे मेरे पास आते रहते हैं क्लाइंट्स, तो मैंने वहीं से ये ऑब्जर्वेशन लिखा। समझ गया, समझ गया। नहीं, गलत भी हो सकता सर, गलत भी हो सकती है उस पॉइंट में। हाँ 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 हाँ। 100%। हाँ कोई दिक्कत नहीं तो है। और कुछ? ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। ठीक है। देखो क्या होता है, देखो। सैटर्न है क्या, पहले तो आप ये जानो। सैटर्न स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज को बनाना। अगर आप किसी प्लेनेट को अच्छे से जानना चाहते हो, आप ये देखो वो उसको कौन कौन सी राशियां मिली हुई हैं। उसको मकर मिली हुई है, उसको कुंभ मिली हुई है। ठीक है। सैटर्न अगर आपको अच्छा करना है तो पहली बात तो अपने रूटीन में स्ट्रक्चर लाइए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्स का मतलब है जिम जाना, सैटर्न का मतलब है जिम जाके मुझे करना क्या है। समझ गए हो? मार्स का मतलब है शूट करना, सैटर्न का मतलब है कब शूट करना है, कैसे शूट करना है, स्नाइपर वाली गन से करना है या पिस्तल से करना है या राइफल से करना है। ठीक है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट कंप्लेंट्स। रिस्पॉन्सिबल मतलब
सबसे ज्यादा रिलायबल अगर कोई प्लैनेट है तो वो कौन है? वो सैटर्न है। ठीक है, ये बात आप मान के चलोगे। फिर उसके बाद दूसरा, जिसका भी सैटर्न अच्छा होगा ना, वो पता नहीं क्यों बूढ़े लोगों से बहुत ज्यादा लगाव रखेगा। बूढ़े लोग हो गए, अंडर प्रिविलेज लोग हैं भाई, जो गरीब हैं, अनाथ हैं, भूखे हैं, ठीक है, दया करुणा उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। सबसे सैटर्न की सबसे पहली पहचान है कि उसके अंदर करुणा होती है। दूसरा, सैटर्न भेदभाव नहीं करता, सबसे बड़ी पहचान। वो नहीं देखेगा ये बंदा किस उसका है, किस मतलब पैसे कितने हैं इसके पास, पैसे नहीं हैं। कुछ लोग कास्ट कल्चर को बहुत मानते हैं, सैटर्न नहीं मानता। सैटर्न कहता है सब बराबर है मेरे लिए। भेदभाव वाली चीज, जो ज्यादा भेदभाव कर रहा है उसका सैटर्न खराब है। ठीक है। बूढ़े लोगों की बहुत सुनता है, रिस्पेक्ट, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। ठीक है। जहां बूढ़े उसे परेशान दिख जाएंगे भाई, वो सामने वाले इंसान की ऐसी तैसी कर देगा एकदम, कि तूने इनको कैसे बोल दिया, इनको टच कैसे कर दिया। दूसरा, अगर आपको देखना आपका सैटर्न अच्छा है तो उसको देखो, उससे, उस पर्सन से, उसके सोसाइटी के गार्ड से लेके वो जहां भी किसी वेटर, मतलब उससे हर कोई बड़ी रिस्पेक्ट से बात करता है यार। मतलब सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन भाई जिसका सैटर्न अच्छा है उसे सोसाइटी गार्ड पहचानता है कि हाँ यार ये सर बड़े अच्छे हैं। उसके यहाँ लोग टिक रहे हैं, कोई भी उसके यहाँ नौकरी करने आ रहा है, जॉब करने आ रहा है, तो लोग उसके टिक रहे हैं, काफी लंबे समय तक लोग जॉब कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। बिकॉज क्या है, सैटर्न स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, रिस्पेक्ट है, बराबरी है, उसे नीचा नहीं फील कराया जा रहा है किसी को भी। तो वो सैटर्न अच्छा है उसका। ठीक है। पेशेंस बहुत है उसके अंदर, सब्र बहुत है। दूसरा, एक नंबर के बेशरम होते हैं। बेशरम मतलब कि ईगो तो कतई है ही नहीं उनके अंदर, बिल्कुल जीरो ईगो। ठीक है। आप उन्हें भगा दो मार के, दोबारा वापस आ जाएंगे, इतना अच्छा शनि होता है। ऐसे एक मेरे बहुत एक, आई वाज व्हेन आई वाज विद एस्ट्रोटॉक ऑपरेशन मैनेजर, देयर वाज अ पंडित जी। ठीक है, वो फ्यूचर पॉइंट के बहुत अच्छे एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। कई बार वो मतलब बार 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 कॉल करके इरिटेट करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि इनका कॉल नहीं उठाऊंगा, बाद में कॉल करूंगा गुस्सा करेंगे, बट नहीं भाई, कोई जीरो ईगो, जीरो ईगो। मतलब आई लव दैट पर्सन, कि जब आपको लगता है कि यार हाँ चलो, ये तो इंसान बुरा मान ही नहीं रहा किसी बात का, ये तो इंसान बड़ा एडजस्टिंग है, हर जगह एडजस्ट कर लेने, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं झेल लूंगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट नंबर पे, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी पहले नंबर पे आएंगे। ठीक है, कि हाँ भाई मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अभी 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 से कंप्लीट करके दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से। ठीक है। अरे सैटर्न, और अगर वीक होगा अगर आपका सैटर्न, तो क्या होगा? सैटर्न वीक होगा तो ईगो आ जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत भेदभाव करने लगोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन ही नहीं करेगा, घर में पड़े रहोगे आलस एकदम, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिम जा रहे हैं वहां पे दो फोटो खींच रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं भैया, हो गई जिम, खत्म कहानी। ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है लाइफ का, कितने बजे भी उठ रहे हैं, कितने बजे भी सो रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे होंगे, कोई उनसे बात नहीं करता, पड़े हुए हैं अकेले में। ठीक है, खराब। अच्छा, एक और अच्छी पहचान है सैटर्न की, जिसका सैटर्न अच्छा होता है उसे अकेले अपनी कंपनी बड़ी पसंद होती है। मतलब उसे अपनी कंपनी में रहना बड़ा अच्छा लगता है, कोई अटैचमेंट नहीं। ठीक है। उसे पता होता है कि मेरा सिर्फ मैं हूं। डिपेंडेंसी जहां पे खत्म हो जाती है वो सैटर्न है, कि भाई मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है। ये शनि की पहचान होती है, अच्छे या बुरे की। ठीक है। अब आ जाते हैं राहु पे। राहु किसका अच्छा है, राहु इसका बुरा है। ठीक है। गर्मा जी, क्या पहचान है अच्छे राहु की, बुरे राहु की, प्लीज बताइए। सॉरी सर, सर आप 1 मिनट रुकिए, मेरे रूम में कोई आया है, सॉरी, या कोई कोई और बात बता नहीं। दे, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेमा जी, आप बताइए, अच्छे राहु की और बुरे राहु की पहचान क्या है? सर, अगर राहु नेगेटिव है तो बंदा वो ओवर थिंकिंग करेगा हद से ज्यादा, ठीक। ख्याली पुलाव, डे ड्रीमर होगा, ये करता हूँ वो करता हूँ, और उसमें करेगा कुछ नहीं। समझ गया। अगर वो मतलब किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा है तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी फॉलो होगी, कि वो कुछ भी बोल रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है। और जो भी उसमें मतलब काम करने का उसका होगा, बताएगा नहीं, सडन करेगा, कुछ भी कर रहा होगा सडन करेगा। और अगर कुछ लाइफ में अगर उस इंसान को मिल भी रहा है तो चीजें सडन में ही मिलती हैं उसकी जो होती हैं। हम्म।
और अगर मतलब किसी प्लेनेट के साथ में है तो उसके वो मतलब कारक तत्व, जैसे कि अगर बीमारी, अगर वीनस के साथ है तो बीमारी देगा उसको। हम्म, समझ गया, समझ गया। और अगर सर पॉजिटिव है तो ये होता है कि बंदा जो सोचता है उसे करता है, मतलब जितना वो इमेजिनेशन और उसका डे ड्रीमर होता है वो उस चीज को करके, पॉजिटिव अगर राहु बैठा है तो वो उसको करके करता ही करता है। और मतलब वो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाता है बंदा, कि काम में ही लगा रहता है अगर अच्छा है उसका राहु प्लेसमेंट में है तो। समझ गया। करेजियस, उसका करेजियस अच्छा होगा बंदे का करने के लिए, इनिशिएटिव ले लेगा कि हाँ मुझे, मैं कर लूंगा। जैसे जो नेगेटिव राहु वाला होगा वो उस चीज मतलब कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेता कि मैं इसको कर लूं, लेकिन अगर उसका अच्छा प्लेसमेंट में है तो बंदा किसी काम को अपना इनिशिएट कर स्टार्ट कर लेता है। मतलब करता भी है, सिर्फ बोलता नहीं है, कह रहे हो? हाँ वो करता है कि मतलब कुछ नेगेटिव वाला से बोलता रहेगा ये कर लूंगा, वो वाली हैबिट नहीं होती उसके अंदर। हम्म, ठीक। सर रिस्क लेना बोल्ड काफी होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज स्ट्रांग होती हैं इनमें, ठीक है। अनकन्वेंशनली सोचते हैं हम्म, ठीक है, ठीक है, अच्छी चीज है। तो और नेगेटिव राहु इनोवेटिव, अनकैलकुलेटेड रिस्क लेगा हाँ हाँ। और पॉजिटिव का राहु कैलकुलेटिव रिस्क लेगा। ऑब्सेशन, एडिक्शन दे देता है राहु, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। चीटिंग करवाता है, ठीक है। फ्रॉड्स हो गई, मैनिपुलेशंस हो गई। हाँ हाँ हाँ। और राहु में भी डर, डर भी बैठता है अननोन चीजों का अगर खराब हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है, मान गया मैं, ठीक है। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ अच्छे राहु बुरे राहु में क्या फर्क होता है। राहु अगर आपका अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो आपका ऑब्सेशन हमेशा सही दिशा में जाएगा। आपका ऑब्सेशन है कि मुझे एक गौशाला खोलनी है जिसमें हजारों गाय रहेंगे, और ये राहु ही करवा सकता है, ये शनि मंगल नहीं करवा सकता। राहु वाला पर्सन कभी भी ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा। उससे पता हुआ ठीक है मुझे धर्म को भी साथ में रखना है, साथ साथ में मुझे जो नई नई चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। मतलब वो रिजिड नहीं होगा, वो ओपन रहेगा हमेशा चेंजेस के लिए, कि चलो आज ये करते हैं, चलो कल ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जिसका राहु अच्छा होगा वो इनोवेटिव होगा, उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन होगा कि हाँ चलो ये करते हैं, अभी ये करते हैं, अभी ये करते हैं। ठीक है। जिसका राहु अच्छा होगा उससे विदेश यात्राओं से लाभ होगा, दूसरों के कल्चर को सीखने की कोशिश करेगा और उसके पॉजिटिव चीजें लेगा। ठीक है। अपने धर्म का भी पालन करेगा, साथ साथ में अपनी जो मॉडर्न चीजें हैं उनके साथ चलेगा, समय के साथ चलने वाला इंसान होता है जिसका राहु अच्छा होता है। नशा, ड्रिंकिंग करे कोई दिक्कत वाली, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करेगा अगर राहु अच्छा होगा। जहां राहु खराब होगा तो इंसान, ड्रिंक तो हर कोई करता है, स्मोक जो ज्यादा करता है उसका राहु ज्यादा खराब होता है। और स्मोक का मतलब फिर वो सिगरेट नहीं, फिर वो और भी नशे आते हैं उसमें, गांजा, हेरोइन, हुक्का सब आता है फिर उसमें, वो राहु है। जिसका राहु खराब होगा उसके साथ एक चीज और भी होगी, कि वो पर्सन सोचेगा बहुत, करे कुछ नहीं। बहुत दिमाग लगाएगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। दिमाग वाली चीजें है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो दिमाग ही है, एग्जीक्यूशन वाली चीज है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है। जिसका राहु अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वो पर्सन शॉर्टकट्स लेगा, छोटी छोटी चीजें झूठ बोलेगा। ठीक है। और जिसका राहु अच्छा होगा वो मैनिपुलेटिव करके झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा, बट अच्छे तरीके से यूज करेगा राहु। जिसका राहु अच्छा नहीं होगा वो खुद किसी ना किसी अच्छे बड़े फ्रॉड में फंस सकता है, कि किसी ने उसको चूना लगा दिया, क्योंकि उसे उसे उसके अंदर वो राहु को, वो दूसरे फ्रॉड को पहचानने की क्षमता ही नहीं है राहु के अंदर। राहु का अच्छा होने का मतलब है कि फ्रॉड को वो पहचानता जरूर है कि भाई कौन कैसे कर रहा है, लेकिन खुद नहीं करता। ये अच्छे राहु की पहचान है। और जिसका राहु बुरा होता है उसे ना पता होता है फ्रॉड का, वो करता फ्रॉड है, फिर फंस जाता है वहां पे। ठीक है। राहु जिसका अच्छा होगा वो मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करेगा, जिसका बुरा होगा वो बंदा शॉर्टकट अपनाएगा। जिसका राहु अच्छा होगा वो राहु सबके बारे में सोचेगा,
कि भाई कुछ ऐसा बनाऊं जिससे दुनिया का भला हो जाए। जिसका राहु बुरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। राहु अगर बुरा है तो यहाँ पे आपको कोई भी क्यूरियोसिटी होगी ही नहीं। राहु अच्छा है तो यू विल बी वेरी क्यूरियस पर्सन। बहुत पढ़ोगे, बहुत किताबें पढ़ोगे, बहुत ज्ञान लोगे। ठीक है। ये राहु अच्छा या बुरा माना जाता है। क्या रेमेडी करनी है? टेक रेगुलर डिजिटल डिटॉक्सेस, बहुत बढ़िया। वॉक बेयरफुट ऑन नेचुरल ग्राउंड, ग्राउंडिंग करने से बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज राहु क्या है, हवा में लेके जाता है। स्टे ग्राउंडेड बाय फोकसिंग ऑन वन टास्क एट अ टाइम, ये मैंने चीज़ कल भी आप लोगों को बताई थी शायद। आपको बताई थी ना कल ये चीज़, कि हाँ यार, सॉरी कल नहीं, किसी और को एक और बैच में बताई थी मैंने। जैसे अगर आपका शनि बैठा है नाइन्थ हाउस में या नाइन्थ में गोचर कर रहा है, या फिर राहु शनि साथ में बैठे हैं या राहु बैठ गया नाइन्थ हाउस में, सबसे बेस्ट चीज होती है राहु की रेमेडी, एक बार में एक चीज पे ध्यान दो। मल्टीटास्किंग जहां करी वहां राहु आपका खराब रिजल्ट देगा। अवॉइड मैनिपुलेशन शॉर्ट, और मतलब मैनिपुलेटिव शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं कि हाँ लाओ एक दिन मैं अमीर बनता हूँ, ड्रीम 11 में टीम बनाता हूँ, चलो मैं क्या बोलते हैं जुआ खेलता हूँ, चलो मैं स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ, नहीं। राहु का पॉजिटिव साइड इनोवेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट्स हैं। ये सारे क्या है? ये सारे राहु है। ठीक है। आप धर्म का प्रचार करने में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, ये अच्छा राहु है। ठीक है। अब चलो केतु की बात करते हैं। व्हाट इज द पहचान ऑफ अच्छा केतु और बुरा केतु? सर एक चीज जो आपने राहु के वो बोले थे हाँ हाँ। रेमेडीज, हम्म। तो इनफैक्ट सर जो राहु की रेमेडीज है वो केतु की क्वालिटीज है। मतलब अगर हम केतु की क्वालिटीज अप्लाई करते हैं तो राहु अच्छा हो जाता है। डू हाँ यू मीन टू सी दैट? बिल्कुल बैलेंस करता है एक दूसरे को। बिकॉज सर केतु भी छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इट्स नॉट अ बिग स्टेप। जैसे मैं राइट, जैसे बताऊँ। आपने बोला कि मल्टीटास्किंग नहीं करो, ग्राउंडेड रहो। केतु हाँ इज बीइंग ग्राउंडेड, अपनी रूट से लगे रहो। हाँ 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 बिल्कुल। राइट, आप तो मतलब राहु को अच्छा करना है तो केतु की तरह बिहेव करो तो राहु भी अच्छा हो जाएगा। डू यू मीन टू से एक दैट? बहुत बढ़िया एक डेफिनेशन बताता हूँ इन दोनों चीज़ों की। राहु सिर्फ उसको परेशान कर सकता है जिसको दुनिया में कुछ चाहिए। ठीक है। केतु को तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो जब जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसे राहु परेशान कर ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल बात सही है, अगर आपको राहु की रेमेडी करनी है तो आपको केतु वाली क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेंगी। ठीक है। ठीक। हम्म। एकदम सही सोचा आपने, बढ़िया सोचे। ठीक है। अब केतु की बात करते हैं। तो केतु के बारे में कौन बताएगा मुझे? कौन कौन है? कंचन जी बताइए। अच्छे आइए, इस केतु के बारे में आप सब लोग एक करके बताओ। पहले करण तुम बताओ, अच्छे केतु की पहचान क्या होगी? सर अच्छे केतु की पहचान होगी, बंदा गॉड फियरिंग होगा, हम्म। झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है। और? अच्छा केतु सर, ही विल बी अ सेल्फ बिलीवर, ठीक। डिपेंडेंट नहीं होगा किसी पे। ठीक है। ठीक है। और? काफी प्लानिंग अच्छी होगी उसकी। हम्म, ठीक है नहीं, प्लान। प्लानिंग का तो नहीं सर, प्लानिंग का तो राहु पे आता है। केतु अच्छे में मतलब स्पिरिचुअल होगा बंदा। एंड ही विल बी वेरी अपने कल्चर से काफी वो रहेगा, अपने ओन कल्चर से काफी ग्राउंडेड होगा। और कोई बताओ, गरिमा जी आप बताइए क्या हाँ पहचान जी है? सर, मटेरियलिस्टिक चीजों से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। और ईगो नहीं होगी, प्राइड नहीं होगी, कोई ऐसे वही अटैचमेंट नहीं होगी मटेरियलिस्टिक चीजों से, और बहुत सिंपल रहता होगा। और लग्जरी और इन सब चीजों से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा उसको। ठीक है। और बुरा बुरा होगा तो क्या होगा? अच्छा बता दिया, बुरा होगा तो क्या होगा? से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाएगा, उसके अंदर लेट गो वाली क्वालिटी नहीं होगी। कह सकते हैं जिद्दी बहुत होगा, है ना। किसी चीज के है। पीछे पड़ गया तो पड़ा ही रहेगा, है ना। चलो ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ केतु क्या होगा तो अच्छा होगा तो। सर जब बोलिए बोलिए बोलिए। केतु अगर अच्छा है तो उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है ना। यही बात बोलने वाला था। राइट। तो तो सर ये जो इंट्यूशन पावर अच्छी होती है वो
बंदा मोस्टली अपने लिए उसको यूज क्यों नहीं कर पाता, वो दूसरों के लिए वो करता है, लेकिन वो खुद के लिए क्यों नहीं उसको करके अपना अच्छा कर लेता। नहीं नहीं, खुद के लिए भी वो करता है। ठीक है, देखो मैं बताऊं, भगवान अपने मैसेज उसी को अच्छे से देते हैं जिसे पता होता है, जिसके बारे में पता था कि हाँ इस मैसेज गलत यूज नहीं करेगा, ये सही जगह यूज करेगा उस चीज का। ठीक है। तो इंट्यूशन हमेशा उसी इंसान की अच्छी होती है जिसे कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है। अगर हम एक खराब राहु वाले को हमने इंट्यूशन दे दी ना, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, जैसे आज का हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उस हाँ ऐसे साधु संत हो गया तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि हाँ उसने तो हाँ सबका हाँ भला करा, वो अकेला बंदा है। लेकिन हाँ आजकल नॉर्मली हम जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनका मोस्टली कहीं ना कहीं इंट्यूशन पार अच्छा ही होता है इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी या जो आप लोग भी हाँ हम जी जो भी करते हैं। हाँ जी तो हाँ जी। लेकिन मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सही होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो अपने इंट्यूशन से अपने लिए क्यों नहीं वो रास्ता निकाल पाते। देखिए मैं आगे वही कह रहा हूँ ना, भगवान हमेशा एक अच्छे इंसान को वो चीजें प्रदान करते हैं जिससे दूसरों का भला हो पाए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केतु वाला पर्सन कभी भी अपनी इंट्यूशन का फायदा, बस ये कि वो इंट्यूशन को बिलीव नहीं करता अपने, एक होता है कि इंट्यूशन आना, दूसरा है उस इंट्यूशन में बिलीव करना। ठीक है। हम्म, जैसे मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, लेकिन हो सकता हम्म, था मैं बिलीव ना करता इंट्यूशन पे, मैं बोलता नहीं यार क्या आप दिमाग में आ रहे हैं, फालतू की चीज़ें हटाओ, जॉब करो चुपचाप। ठीक है। लेकिन जी। नहीं, उस इंट्यूशन में बिलीव करना अच्छा केतु होता है। इंट्यूशन सबके पास होती है, बस उस इंट्यूशन में बिलीव कर लेना वो केतु होता है। केतु का मतलब, अच्छे केतु की पहचान ये होती है कि उसे चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से अटैच नहीं है, वो किसी अच्छा। जॉब से, किसी खाने पीने से, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, किसी पर्टिकुलर कंट्री से अटैच नहीं है। उसे कहता है कोई बात नहीं, आज इंडिया में रह रहा हूँ, कल मैं इंग्लैंड रहूंगा, कल मैं मंदिर जा रहा था, आज मैं चर्च जाऊंगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ऐसे लोग अपने आप में रहते हैं, ज्यादा दूसरों से मतलब नहीं रखते, दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए, खुद में खुश हैं। केतु वाला पर्सन नहीं दिखेगा मैंने पर्स में, मैंने प्रेस करी है कि नहीं करी, मैंने किस कलर के जूते पहने, किस कलर की पैंट पहन, नहीं, जैसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, जैसे हैं तो वैसे। सर अगर जैसे केतु अच्छा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका कपड़े प्रेस है नहीं है, ठीक है, हाँ तो इस हिसाब से उसका वीनस खराब है फिर। हाँ, तो वो तो है ही, अगर आपके सारे प्लेनेट अच्छे हो गए तो फिर तो भगवान नहीं बन जाओगे आप। भगवान हाँ ही तो कुंडली, फिर तो भगवान की कुंडली में भी कुछ सारे बोले। प्लेनेट अच्छे नहीं थे। ठीक है, भगवान की कुंडली में भी सारे प्लेनेट अच्छे नहीं थे। ठीक है। जी। तो परफेक्शन तो देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो क्या होता है, राइट। अगर हर एक प्लैनेट एक सेम लाइन पे चलता होता तो दुनिया खराब हो जाती ना, फिर तो सोचो हर कोई सुंदर हो जाए, फिर व्हाट इज द वैल्यू हाँ। ऑफ ब्यूटी। हर कोई रिच हो जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। हर कोई स्पिरिचुअल हो जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी देन। अब सूर्य हैं, सूर्य महाराज हमारे रोज निकलते हैं पूर्व साइड से, कोई उतनी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, बट हमारे संस्कृति में बोला कि रिस्पेक्ट करो उनकी। ठीक है कि भाई हाँ, वो जिस दिन नहीं निकलेंगे उस दिन चलेगा पता क्या होते हैं वो चीज़। वो ठीक है। ठंडी में चलता है सर। वो तो कह रहा हूँ ठंडी में कितनी दिक्कत होती है। अब सर्दी में हाँ। हम कितना इंतजार करते हैं कि आ जाओ प्लीज आ जाओ, सर्दी की धूप, हम्म। है ना, कितने कितने गाने बने वहां पे कि भाई तुम तो सर्दी की धूप जैसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है। कोई ये नहीं बोलता गर्मी हो तुम। ठीक है। जी। भाई गर्मी में तो सूर्य बड़ा परेशान, तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। कोई ना कोई, हर कोई प्लेनेट आपका अच्छा अगर हो गया तो फिर तो आप फिर इंसान नहीं हो ना, फिर तो आप बहरूपी हो। ठीक है? अब आप समय समय पे साधु बन जा रहे हो, फिर तुम एकदम टिंच बन के परफ्यूम लगा के घूम रहे हो। ठीक है। फिर तुम एकदम पीत वस्त्र पहन के बाबा बन गए, फिर तुम बिजनेसमैन बन जा रहे हो, फिर तुम आर्मी नहीं हो सकता। ठीक है। कोई ना कोई जी। प्लान आपके चार्ट में खराब होगा ही होगा, कोई ना कोई अच्छा होगा ही होगा, वो होते ही हैं। देखो मैं बताऊं, आपका सूर्य अगर बहुत अच्छा है तो आपके कहीं ना कहीं सैटर्न वाली क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी आएगी। मंगल बहुत अच्छा जी। है तो मार्स वाली में प्रॉब्लम आएगी, मार्स अच्छा है तो मंगल में प्रॉब्लम आएगी। मरकरी अच्छा है जुपिटर में प्रॉब्लम आएगा, जुपिटर अच्छा है मरकरी में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। राहु बहुत जी। अच्छा है तो कहीं ना कहीं जुपिटर कॉम्प्रोमाइज होगा, जुपिटर अच्छा है तो राहु कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। केतु भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आते ही आते हैं वहां पे, आप इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। और हम्म। यहाँ पे दूसरा आपका, तो ठीक है केतु, अब केतु के अंदर बुरा केतु है तो और क्या हो सकता है, देखो बुरा केतु है तो वो लेट गो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, पैसा नहीं कमा रहे, चलो झोला उठाएं बाबा बन जाते हैं।
तो जो फेक बाबाज होते हैं, जो फेक करते हैं अपने डिटैचमेंट को, वो खराब केतु वाले होते हैं। वो केतु दिखाते नहीं है। देखो, राहु केतु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा इंसान जो बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला है, बट उतने बड़ा सस्ता सा फोन चला रहा है, बहुत ग्राउंडेड है पैसा होने के बाद भी, वो क्या है, मतलब जिसको आप पहचान नहीं सकते वो कितनी ऊंचाई पे है, तो वो कौन है? वो केतु है। ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसके पास है कुछ नहीं, 20,000 की जॉब कर रहा है, वो iPhone 16 लेके घूम रहा है, वो राहु है। कि हैं इतने से और दिखा रहे हैं खुद को पहाड़, ये राहु है। तो अगर आपको केतु अच्छा करना है तो क्या करना है? मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, चीज़ों को लेट गो। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको राहु अच्छा करना है, माफ करना शुरू करो। कोई आपसे बुरा मान के बैठ गया है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई पर्सन पास में, माफ कर दो कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, कोई बात नहीं, जाओ तुम यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़, खुद को माफ करो। अगर खुद से कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मैंने खुद को माफ करा, चिल करो। सबसे बड़ा भार क्या होता है? गिल्ट। तो अगर आप गिल्ट से आगे निकल जाते हो, वो केतु है। केतु को सबसे बेस्ट चीज केतु की, चेंजेस से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलो आज तुम्हें ये खाना है, खा लेगा। वो खाना है, खा लेगा। आज तुम्हें ये पहनना है, पहन लेगा। चलिए ठीक है, अपने कर, जो चाहो वो कर लेगा। उसके अंदर है ही नहीं, किसी के प्रति लगाव नहीं है। तो इसलिए केतु वाले पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो केतु है, बहुत आसानी से। जो परेशानी को परेशानी नहीं समझता, वो केतु है। और जो छोटी सी प्रॉब्लम को भी तिल का ताड़ बना के दिखाया, वो कौन है? वो राहु है। जैसे मैंने आप लोगों को था ना स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिलाया था, कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर पर्स खो जाता है, तो राहु बोलेगा एक काम करो, चाहे उसकी जेब में 500 रुपये, अरे मेरे पर्स में 1,000 रुपये थे, प्लीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें घर जाके वापस कर दूंगा। 500 रुपये का भाई, 1,000 रुपये कमा लिए। ये राहु है। केतु बोलेगा चलो कोई बात नहीं, जाए, पैसा कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आता रहेगा बाद में। ठीक है। तो ये हमारा राहु केतु हैं, उनकी रेमेडीज हैं प्रैक्टिकल। आई एम ग्लैड दैट आप लोग थोड़ा सा अब एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दिया है आप सबने, हर किसी ने इक्वली। बाकी हाँ, देखो क्या होता है कि अगर आपने कोर्स करा है, पहले आप जो बेसिक चीज़ें हैं किसी के भी चार्ट की, अच्छे से वो पढ़ना सीखिए, कि क्या चीज़ है। सबसे पहले अपने ही चार्ट में देखिए कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है, क्या चीज़ मेरी खराब है, क्या मेरी अच्छी है, सब हर एक चीज़ देखनी है वहाँ पे। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उसको कॉमर्शियल में यूज़ कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी होती है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो जो आज मैंने रेमेडीज पढ़ाई हैं, प्रैक्टिकल पे मैंने ज़्यादा फोकस करा, बिकॉज प्रैक्टिकल रेमेडीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉर्मल रेमेडीज। ठीक है। एंड दिस इज़ अवर लास्ट क्लास, आज हमारी लास्ट क्लास थी। एंड हम लोग ग्रुप में हैं, ग्रुप हमेशा बना रहेगा। कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत आती है भी, तो मैं ग्रुप में एक टास्क भी शेयर कर रखा है, वो भी आप लोगों को मुझे ट्यूसडे तक बना के देना है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। एंड जिसको भी प्लेसमेंट वाली बात करनी है ना, जिसको भी रजिस्टर करना है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें आप लोगों को बताई थी, ठीक है, कि ये प्लैनेट की दिशा क्या होती है, ये प्लैनेट का क्या बोलते हैं, तत्व क्या होता है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं चार्ट में। ये जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स हैं, ठीक है, वैसे तो सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बस जो ये वाली स्लाइड्स है ना, ये वाली ज़ोडिक साइन की प्रॉपर्टीज़, प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है। महादशा, अंतर्दशा कितने साल की होती है, क्या होता है, कौन से हाउस का मतलब क्या होता है, कौन से प्लैनेटरी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी राशि कौन से तत्व की है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे ध्यान रखनी है इंटरव्यू देने से पहले। तत्व क्या होते हैं, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, महादशा कितने साल की होती है। ठीक है। नक्षत्र के बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे वहाँ पे। राजयोग कैसे बनते हैं, कौन कौन से राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, ये सब योग, ये सारे वही नोट्स हैं जो वहाँ पे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। ठीक है। और मैंने इसलिए आपको सारे यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ का। ठीक है। यहाँ पे भी देखो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ऑलरेडी शेयर्ड हैं शायद, ये दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है। नवमांश कितनी डिग्री का, कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ, अगर आप, मैं एक बार इंटरव्यू से पहले मैं खुद आप लोगों का मॉक इंटरव्यू लूंगा कि पर्सनल, कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है। देन ओनली वी कैन, आई कैन बी अश्योर कि हाँ नाउ यू कैन गो फॉर इंटरव्यू।
ठीक है। तो अच्छे से एक बार हर एक क्लास को, जो स्पेशली स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं 4-5, वो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। उससे काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा इंटरव्यू का। ठीक है। तो पहले तो आप लोग मुझे जो मैंने रिपोर्ट दी है वो बना के दो, मुझे उससे ही समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना प्रिपेयर्ड हो कितना नहीं हो। ठीक है। और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। हेल्प सिर्फ ये करोगे, फॉर एग्जांपल हेमा जी के पास कोई चार्ट नहीं है, तो गर्मा जी से उन्होंने चार्ट लिया। ठीक है। गर्मा जी ने उनको एक चार्ट दिया और हेमा जी ने उन पर रिपोर्ट बनाई। फिर गर्मा जी ने वैलिडेट करा उसको कि हाँ ठीक है, इतना सही है इतना गलत है। ठीक है। सो दैट आप लोग सीख पाओ कि हाँ, जैसे किसने रिपोर्ट अच्छी बनाई किसने बुरी बनाई, उससे आपको भी लर्निंग मिलेगी। और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ देखो मैंने जो बोला था वैसा हुआ। ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप प्लीज कंप्लीट करिए। एक दूसरे से ग्रुप में बात कर लीजिए। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर गर्मा जी अपना चार्ट दे रही हैं हेमा को और हेमा दे रही हैं गर्मा को, ऐसे करके आप लोग आपस में जो भी है ग्रुप में टेक्स्ट करके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे बात करके वो बना लीजिए। ठीक है। उससे क्या है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी उस मतलब असाइनमेंट को लेके। और जो असाइनमेंट का फॉर्मेट मैंने शेयर करा है उसी फॉर्मेट में करिएगा। ठीक है।